हेलो एवरीवन। और ये तीसरा पार्ट है फिल्टरिंग कंटेंट का। अब तुमने पिछला वीडियो देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो ये आई बटन पे लिंक है, वहां जाकर के तुम देख लेना। पिछले वीडियो में मैं तुम्हें एक कमांड बताना भूल गया था, वो थी सीड कमांड। स्ट्रीम एडिटर हम उसे कहते हैं, और ये क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह लो उसको, उसके बारे में देखेंगे। वो है ऑक, AWK, ऑक। ठीक, तो जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। तो अब देखो, सीड कमांड का इलिस्ट्रेशन देने के लिए तुम्हें कि ये कैसे काम करता है और क्यों हम यूज करते हैं इसका, मैंने एक syslog की फाइल, ये यहाँ पे कुछ लॉग्स वाली फाइल है, ये मैंने यहाँ पे बनाई है। अगर मैं इसको तुम्हें दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, ये देखो, सिस्टम रिपोर्ट अगस्त 21 2025 ऑटोमेटिकली जनरेटेड। अब ये असली लॉग नहीं है, ये मैंने चैट जीपीटी से, जेमिनी से निकाल के ऐसे ही टेम्परेरी फॉर टेस्टिंग। इसमें इंटेंशनली एरर्स हैं कुछ कुछ, जैसे कि एरर में 3 बार आर लिखा हुआ है, और यहाँ पे रिमूव मी में लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी लाइन हमें रिमूव करनी है, वगैरह वगैरह। तो हम इसी फाइल पे टेस्टिंग देखेंगे, और जब हमारी ये टेस्टिंग हो जाएगी सीड कमांड की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक्चुअल में एक लॉग की फाइल डाउनलोड करो और उसके बाद उस पर एडिट करो। लॉग की फाइल कैसे डाउनलोड होगी, कहाँ से होगी, वो तुम जानो। ठीक है, तो चलो वीडियो चालू करते हैं। अब क्योंकि हमें ऑब्वियसली टर्मिनल पे ही काम करना है, तो मैं टर्मिनल खोलता हूँ। अब देखो, सीड कमांड कुछ ऐसे लिखते हैं हम, SED, एंटर दबाता हूँ तो देखो इसका हेल्प पेज आ गया। अब कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तुम ट्राई करके देख लेना इन्हें। तो अब देखो, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो तुम कोई दूसरी कमांड लिख रहे हो और उसके बाद उसका टेक्स्ट इस पे पाइप करा दे रहे हो, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, कोई फाइल है जैसे कि हमारी ये syslog की फाइल है, तो इस पे तुम एडिट कर सकते हो यहाँ पे फाइल का नाम दे करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैट करते हैं, नहीं, हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, CD डेस्कटॉप। चला गया मैं डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे कैट करते हैं एक बार, syslog है ना, तो ये हमारी syslog आ गई। अब देखो, मैं दो तरीके से सीड की कमांड लिख सकता हूँ, या तो मैं सीड करूंगा, उसके बाद यहाँ पे अपना कुछ एक्सप्रेशन दूंगा, कमांड दूंगा, इसके बारे में अभी तुम्हें बाद में बताऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूंगा syslog। अभी मैं एंटर दबाता हूँ सीधा, तो देखो फाइल प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशंस वगैरह कुछ दिए हैं नहीं। और या तो तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, तुम ऐसा भी कर सकते हो, कैट करा syslog, ओके, इसकी आउटपुट कहाँ पाइप कराई, सीड में, और उसके बाद तुम यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो। तो जैसा तुम्हें सही लगे, है ना। अगर तुम पाइप कराओगे तो तुम दूसरे कमांड की भी आउटपुट दे सकते हो, जैसे ls-la और उसके बाद सीड, और यहाँ पे इन डबल कोट्स के अंदर हम कुछ एक्सप्रेशन देंगे, उसके बारे में अभी बताऊंगा तुम्हें। ठीक, एंटर दबाऊंगा तो देखो ये कुछ इस तरीके से। अब हम एक्सप्रेशंस के बारे में देखते हैं कि हम डबल कोट के अंदर लिखते क्या है। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं ls-la करूंगा और सिर्फ यही करके एंटर दबाता हूं, तो यहाँ पे देखो क्रिश कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है, राइट। अब मैं चाहता हूं ये क्रिश चेंज हो जाए, क्रिश चेंज हो जाए, मैं हर इंस्टेंस को चेंज करना चाहता हूं क्रिश के, लेट्स से राधा से, ओके, कृष्णा राधा, ओके, तो क्रिश को मैं राधा से चेंज करना चाहता हूं, तो उस टाइम पे हम सीड कमांड का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, फिर से हम वही कमांड लिखेंगे, ls-la, और उसके बाद इसको मैं कहां पाइप कराऊंगा, सीड में, राइट। अब यहाँ पे डबल कोट के अंदर, अगर तुमने नैनो वाला नहीं, हाँ, नैनो वाला वीडियो देखा होगा या फिर विम वाला वीडियो देखा होगा, तो वहां पे तुमने ये चीज देखी होगी हम कैसे रिप्लेस करते हैं। हम ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा करके तब ऐसे रिप्लेस करते थे ना, तो कुछ इसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, बट ये इसमें तुम्हें नैनो या विम खोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुमने नहीं देखा है ना वो वाला वीडियो, तो तुम्हें ये समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, जाकर के देख लो, उसके बाद फिर से इस वीडियो पे आकर के इसको देखना। ठीक, तो हम क्या है, सबसे पहली चीज तो सिर्फ S दबा करके मैं सर्च करता हूँ क्रिश को, ठीक है, ये एंटर दबाऊंगा, तो अब देखो यहाँ पे S टर्मिनेट करना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, अभी यहाँ पे जो एरर आई है उसको मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहली चीज तुम देखो, यहाँ पे S है
तो ये एस क्या होता है, हम कोई चीज ऐसे रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे एस लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे मुझे क्रिश को सबसे फॉरवर्ड स्लैश लगा कर रखे, मैंने जब क्रिश लिखा है और अब ये मेरा सर्चिंग की टर्म है कि मैं क्रिश को सर्च कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा मैं। अब मुझे ये स्पेसिफाई करना है कि क्रिश को मुझे किस चीज से रिप्लेस करना है। ठीक, राधा। ठीक, एंटर दबाऊंगा मैं। अच्छा, अब यहां पे लिख रहा है अनटर्मिनेटेड एस कमांड। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें यहां पे इसके बाद आगे जाकर के फिर से फॉरवर्ड स्लैश दबाना होगा तो तुम्हारी ये कमांड रन हो जाएगी। ठीक, एंटर दबाता हूं मैं तो देखो यहां पे जितने भी क्रिश थे वो राधा से रिप्लेस हो गए हैं, बट इस तरफ वाले नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तुम्हारा हर लाइन पे क्रिश जहां पे पहली बार आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा राधा से। ओके, अब यहां पे एक बार बिना उसके मैं करता हूं, क्या बिना राधा के सिर्फ क्रिश दबा करके फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूं, तब क्या होगा, तो एस टर्मिनेट नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हमें सर्च करके रिप्लेस भी करना है। अब देखो ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं। अब हम एक बार यही काम syslog में करके देखते हैं। ठीक है, कैट syslog करता हूं मैं जरा एक बार, देखो एंटर दबाता हूं तो अब मुझे यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है पहले ये देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 बार कॉन्फ़िग लिखा है, एक कॉन्फ़िग यहाँ लिखा है, एक कॉन्फ़िग यहाँ लिखा है। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं, यहाँ पे भी देखो एक और कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी कॉन्फ़िग हैं मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे, कॉन्फ़िग को किससे CFG से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कंसोल को क्लियर करो पहले। अब मैं फिर से syslog को सबसे पहली चीज तो प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद सीड, और अब मेरी कमांड क्या रहेगी, S और फॉरवर्ड स्लैश दबाता हूं मैं। अब मुझे क्या रिप्लेस कराना है, कॉन्फ़िग। अब देखो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िग स्मॉल में लिखा है और वहां पे कैपिटल में था, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सीड कमांड केस सेंसिटिव है, तो तुम छोटे कॉन्फ़िग लिखोगे तो वो उसी को मैच करेगा। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो यहाँ कॉन्फ़िग को CFG से रिप्लेस करता हूं। ओके, फॉरवर्ड स्लैश दबाया, ये बंद कर दिया, एंटर करा ये, तो अब देखो यहाँ पे जो कैपिटल में कॉन्फ़िग है वो रिप्लेस नहीं हुआ है, यहाँ पे जो स्मॉल में कॉन्फ़िग था वो रिप्लेस हो गया है CFG से। ओके, अब मैं चाहता हूं ये जितने भी कॉन्फ़िग हैं, बड़े हों चाहे छोटे हों, मुझे उन सबको ही रिप्लेस करना है। तो मेरी कमांड कुछ ऐसी रहेगी, यही ऊपर वाली सेम कमांड लिखूंगा मैं, आगे फॉरवर्ड स्लैश दबा करके मैं सिर्फ I लिख दूंगा। ओके, सिर्फ I लिखा, एंटर दबाया, तो अब देखो यहां पे भी CFG रिप्लेस हो गया है, यहां पे भी हो गया है और यहां पे भी हो गया है। अब ये चीज रिप्लेस हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जॉन को रिप्लेस करते हैं। ठीक, लेट्स से हमें जॉन को रिप्लेस करना है, जॉन को जॉनी से रिप्लेस करना है। तो फिर से मेरी कमांड क्या रहेगी, यही कैट syslog, और इसके बाद यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, JOHN जॉन, और उसको जॉनी JOHNNNY जॉनी। ठीक, इससे रिप्लेस करना है। केस सेंसिटिविटी मुझे चाहिए नहीं है, और यहां पे मैं जी भी लिख दूंगा, तो इससे होगा क्या, जहां पे भी जॉनी होगा, जितनी बार भी होगा वो चेंज हो जाएगा। तो एंटर दबाता हूं, तो अब देखो यहाँ पे एक ही बार था जॉनी, यहाँ पे नाम पे यूजर जॉनी, तो यहाँ जॉनी नहीं था, जॉन था। ओके, तो जॉन जॉनी से रिप्लेस हो गया। अब तुम सोचोगे कि यार यहाँ पे जो कॉन्फ़िग वाली है ये क्यों नहीं चेंज हुई वो इसलिए चेंज नहीं हुई भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी कमांड क्या है, cat syslog.txt है ना, तो हम उसको पहली चीज तो फाइल में एडिट कर नहीं रहे, तो इसीलिए हम सीड कमांड का यूज करते हैं, क्योंकि तुम विम वगैरह यूज करोगे ना तो फाइल में एडिट होगा। यहाँ पे फाइल में एडिट नहीं हो रहा है, तुम्हारा टर्मिनल की जो आउटपुट आती है ना उस पे चेंज हो रहा है। तो सीड कमांड अभी इतना ही समझो तुम, अब तुम इसको और यूज करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो उसको भी चेक कर लेना, तो तुम और एडवांस चीजें सीख सकते हो इसमें, और क्या क्या चीजें कर सकते हो, डिलीट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। और ये वाली फाइल की वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे ही है, जो आर्टिकल तुम देखोगे वहां पे मिल जाएगा ये फाइल, तो इस पे तुम छेड़खानी करते रहना। कुछ चैलेंजेस हैं और उनके सॉल्यूशन के साथ मैं तुम्हें आर्टिकल में दे दूंगा। ठीक, तो हमने सीड कमांड के बारे में देख लिया, अब इतना बहुत है। तो अब देखते हैं हम awk कमांड के बारे में। तो असल में awk क्या है, awk एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है।
यानी कि अब लैंग्वेज बोल दिया मैंने तो उसका मतलब क्या है, इसमें फॉर लूप, वाइल लूप, इफ, एल्स, कंडीशंस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ऑब्वियसली अब इस वीडियो में हम ये सब तो कवर करेंगे नहीं, तो मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा ऑक कमांड के बारे में। बाकी एडवांस चीज़ें तुम्हें जाननी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे है ही, वहाँ पे जाकर के चेक कर लेना। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा। और भी तुम्हें सीखना तो प्रैक्टिकल तुम जब तक करोगे नहीं तब तक तुम सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम जो आर्टिकल मैंने दिया है उसको पढ़ो और उसके बाद उसको अप्लाई करो, और उसको अप्लाई करने के बाद तुम अपनी खुद कुछ टेस्ट फाइल्स बनाओ और उसके बाद कमांड्स रन करो ऑक की, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ऑक कमांड को समझाने के लिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है। यहाँ पे मैं कैट करूँगा स्टूडेंट्स करके, एक सेकेंड, सीधी डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, ये फाइल डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट नाम की फाइल है। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ग्रेड, ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और इसके बाद इनके नाम, ग्रेड, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक कमांड का सबसे पहले तो AWK ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये बिगिन, ये जो आ रहा है इसको छोड़ो। यहाँ पे मेरी बात समझो तुम, सबसे पहले तो हम सिंगल कोट का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है पैटर्न, और उसके बाद क्या आता है, पैटर्न, और उसके बाद आता है यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये करली ब्रैकेट्स मेरे, इसके अंदर एक्शन। तो देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक पैटर्न मैच करेंगे और उसके बाद हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स से मेरा पैटर्न हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी साइंस के बच्चे हैं मुझे वो चाहिए। अब साइंस के बच्चे आ जाएंगे और उसके बाद मुझे एक्शन करना है कि मुझे ये वाला कॉलम चाहिए है, ये आईडी का कॉलम चाहिए है, नेम का कॉलम चाहिए है, डिपार्टमेंट का कॉलम चाहिए, क्या चाहिए। ओके। तो हमारा एक्शन कुछ ऐसा होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैटर्न को तो मैं हटा देता हूँ, मुझे पैटर्न चाहिए नहीं अभी, मैं जस्ट तुम्हें बताता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक्शन में मैं क्या दूंगा, मुझे प्रिंट करवाना है, उसके बाद यहाँ पे मैं एंड करके 1 लिख दूंगा। तो एंड 1 क्या है, मेरा पहला कॉलम आईडी, एंड 2 लिखूंगा तो ये दूसरा कॉलम है नेम, फिर तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा ग्रेड और पांचवा स्टेटस। और यहाँ पे मुझे आखिरी में फाइल स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, फाइल है मेरी स्टूडेंट्स। ओके। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो आईडी वाला कॉलम आ गया। यहाँ पे कंसोल को क्लियर करते हैं एक बार, और फिर से अब यहाँ पे मैं कॉलम 2 लिखता हूँ। ठीक है, कॉलम 2, एंटर दबाए तो देखो नेम का कॉलम आ गया। ठीक, यहीं पे फिर से कॉलम 3 लिखते हैं तो डिपार्टमेंट आ गया। ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो इस तरीके से हम कॉलम्स प्रिंट कर रहे हैं। अब हम बेसिक सिंटेक्स इसका पैटर्न का देखते हैं। देखो कैट कराता हूं मैं जरा ये, तो अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी ये साइंस के बच्चे हैं ना, ये साइंस के बच्चे जो तुम्हें दिख रहे हैं, मुझे वो चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए कि नेम और उसके बाद स्टेटस आ जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, नेम और स्टेटस ये 2 कॉलम कैसे देखें। तो मैं लिखूंगा ऑक, फिर ये सिंगल कोड लगाया, प्रिंट लिखा, इसके बाद मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए। सबसे पहला कॉलम है कॉलम नंबर 2, नाम चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉमा लगा करके लिखूंगा मैं, एंड दबाया और उसके बाद 1 2 3 4 और 5 स्टेटस 5 लिखा। तो ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कौन पास और फेल है। स्टूडेंट लिखूंगा मैं और एंटर दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये आ गया, नेम और स्टेटस। एलिस है, ये पास हो रखा है, बॉब है, पास है, चार्ली है, वो फेल हो रखा है। ठीक, और ये चीजें हैं। अब देखो ये चीज अच्छे से नहीं दिख रही है ना। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने तुम्हें कॉलम कमांड के बारे में बताया था, कॉलम। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टी, एंटर दबा दूंगा तो देखो कॉलम में आ गया। तो ऐसे ही हम 2-3 कमांड्स को मिला करके अपना स्टेटस अच्छे से देख सकते हैं, और भी अच्छे तरीके से हम चीजें कर सकते हैं कंसोल में ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब तुम्हें ये समझ में आ गया है कि कैसे हम कॉलम्स देखते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे इसकी आउटपुट तो तुम्हें पता चल गई है। मैं क्या चाहता हूं, अब यहाँ पे मुझे साइंस के बच्चे चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न देना होगा, पैटर्न। ठीक, यहाँ पे मेरा पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे मेरा पैटर्न कुछ ऐसा होगा। मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा करके साइंस लिखूंगा, SCIENCE, साइंस। ओके, अब यहाँ पे S कैपिटल कर देता हूं मैं, क्योंकि मेरा साइंस कैपिटल था। और अब मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो एक सेकेंड, रेगुलर यहाँ पे देखो, जैसे सीड कमांड में था ना, हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा बंद करने के लिए। अब मैं एंटर दबाता हूं तो देखो, साइंस के स्टूडेंट जो थे एलिस और चार्ली, एक पास है एक फेल है। अब ये सही है या नहीं ये देखते हैं। देखो एलिस कहाँ गया हमारा, ये रहा एलिस, ये था साइंस डिपार्टमेंट से। चार्ली था साइंस डिपार्टमेंट से। एलिस पास है, चार्ली फेल है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा अगर मैं S स्मॉल कर देता हूँ। अब एंटर दबाता हूँ तो देखो आउटपुट नहीं आई। तो अब देखो एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ब्लॉक होता है इसमें, बिगिन ब्लॉक। बिगिन ब्लॉक क्या होता है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिगिन। ओके, अब यहाँ पे जो ये बिगिन लिखा है ना मैंने, तो इसका मतलब होता है कि ये यहां से हमारा कमांड शुरू हो गया है। ठीक है, यहां से चालू हो गया। तो अब देखो जब चालू हुआ है तब मैं चाहता हूं क्या प्रिंट करवाना। जैसे ही मेरी ऑक कमांड रन होगी मैं चाहता हूं प्रिंट करवाना स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये लिख करके आ जाएगा रिपोर्ट। ओके, स्टूडेंट रिपोर्ट लिख करके आ जाएगा, कहां, कंसोल में लिख करके आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा लिख करके, उसके बाद मैं अपना एक और पैटर्न दे दूंगा। पैटर्न क्या रहेगा मेरा, साइंस रहेगा, साइंस। ओके, अब यहां पे फिर से मुझे कौन से कॉलम चाहिए, प्रिंट करवाना है मुझे एंड 2 और उसके बाद एंड 5, नहीं एंड 4 भी दे देता हूं मैं, और उसके बाद एंड 5 भी दे देता हूं मैं। ठीक, अब यहां पे इस कमांड को तुम समझो, स्टूडेंट्स लिखता हूं मैं आगे। यहां पे 2 कंडीशंस दी है मैंने। सबसे पहली चीज तो हमारी कंडीशन ये है कि जब हमारी कमांड चालू होगी, यानी कि जैसे ही ऑक कमांड रन होगी, बिगिन होगी, तो हमें ये वाला एक्शन करना है। एक्शन क्या है, प्रिंट करवाना है स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या है, यहां पे करली ब्रैकेट खत्म हो गया है, तो अब हम दूसरा पैटर्न दे सकते हैं। तो देखो यहां पे असल में मैंने 2 पैटर्न दिए। पहला पैटर्न है बिगिन, यानी कि जो हमारी कमांड जैसे ही चालू होगी तब क्या करना है। उसके बाद दूसरा पैटर्न है ये रहा साइंस, कि हमें साइंस वाले बच्चे चाहिए, और फिर साइंस वाले बच्चे ढूंढ लेंगे तो उसके बाद ये कॉलम प्रिंट करवाने। और फाइल स्पेसिफाई कर दी स्टूडेंट्स। तो अब इसको मैं एंटर दबाता हूं और अब देखो क्या आएगा। सबसे पहली चीज हमारा बिगिन वाला ब्लॉक रन हुआ, ये वाला। ठीक, इसका पैटर्न और इसका एक्शन। ओके, अब यहां पे दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज एलिस आ गया और चार्ली आ गया। तो ये कहां पे था, ये साइंस वाले पैटर्न पे। ठीक, ये आ गया। अब देखो हम इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कैट स्टूडेंट करूंगा मैं, एंटर दबाऊंगा, तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, आर्ट्स वाले बच्चे चाहिए, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जिसका 104 हो उसका रिजल्ट आ जाए। तो ऑक कमांड लिखता हूं मैं, बिगिन करता हूं, बिगिन। ओके, स्टार्टिंग में ही मुझे क्या प्रिंट करवाना है, एक ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करवाएं। तो कैसा ग्रीटिंग मैसेज, हेलो एवरीवन, ये। ठीक है, ग्रीटिंग मैसेज ये हो गया हमारा, हेलो एवरीवन। ओके, हमने ग्रीट कर दिया। ठीक है, अब अगली चीज हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आर्ट्स वाले बच्चे चाहिए। ओके, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, फॉरवर्ड स्लैश दबा करके आर्ट्स। ओके, ये हो गया, एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाया। अब आर्ट्स में जब मुझे आर्ट्स के बच्चे मिल गए, उसके बाद मुझे प्रिंट क्या करवाना है, उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है, लेट्स से सिर्फ उनके नाम प्रिंट करवाना है। ओके, तो अब नाम प्रिंट करवाना है। नाम कौन से कॉलम में, नाम है दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो एंड 2 लिख देता हूं, ये हो गया। अब इसके बाद यहां पे एक और पैटर्न होगा मेरा, वो होगा 104। तो जहां कहीं पे भी, जिस लाइन पे भी 104 होगा,
वो वाली लाइन मुझे चाहिए। तो अब यहां पे मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट एंड, और इसके बाद इसका इस बच्चे का लेट से स्टेटस देखते हैं कि 101 के बच्चे का स्टेटस क्या है। तो अब स्टेटस कहां पे दिखेगा, कौन से कॉलम पे, 1 2 3 4 और ये 5वां कॉलम पे हमारा स्टेटस है। तो एंड 5 लिख दिया मैंने, ये 5, ओके। और अब मैं सिंगल कोट को बंद कर देता हूं, यहां पे स्टूडेंट लिखता हूं। तो अब देखो हमारे यहां पे 3 पैटर्न्स हो गए और उसके एक्शंस। सबसे पहली चीज तो स्टार्टिंग में ही क्या आएगा, हेलो एवरीवन आएगा। उसके बाद हमारा आर्ट्स के बच्चे हम ढूंढेंगे और उसके बाद प्रिंट करवाएंगे दूसरा कॉलम यानी कि उनके नाम। फिर 104 हम सर्च करेंगे, आईडी जो हमारी 104 है, और उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कि 104 नंबर वाला बच्चा पास है या फेल है। ठीक, एंटर दबाऊंगा मैं तो देखो हेलो एवरीवन आ गया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा आया आर्ट्स वाला बच्चा बॉब, ये रहा। और उसके बाद यहां पे क्या आया, ये 2 हो गया। ठीक है, आर्ट्स के कितने बचे थे, आर्ट्स का ये रहा बॉब। फिर उसके बाद हमारी अगली लाइन गई, कहां गई, ये देखा हमने, पास क्यों आ गया यहां पे। तो अब देखो पास इसलिए आया, ये चीज मैंने इसीलिए करी थी कि जो हमारी ऑक कमांड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। क्या होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो अब देखो यहां पे पहली लाइन आई, पहली लाइन पे ये वाली कंडीशन चेक हुई, पहली लाइन पे ये वाली कंडीशन तो खैर चालू होते ही चेक हो गई थी। उसके बाद जो हमारी ये आर्ट्स है, उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई। तो पहली लाइन पे ऑक ने देखा कि यार आर्ट्स तो कहीं पे भी नहीं लिखा। फिर दूसरी लाइन पे आया, अरे यार आर्ट्स तो फिर से कहीं नहीं लिखा। तीसरी लाइन पे आया, अरे यहाँ पे आर्ट्स लिखा है। तो ठीक है, ये वाली कंडीशन मैच हो गई। अब ये इसके अंदर गया, इसने देखा अरे पैटर्न लिखा है, पैटर्न में क्या है, एंड 2 है, यानी कि मुझे इसका कॉलम नंबर 2 प्रिंट करवाना। कॉलम नंबर 2 क्या है, बॉब। अब इसके बाद हम, ये वाली लाइन हमारी खत्म हो गई। ठीक, हम इसके बाद 103 पे गए, 103 पे। यहां पे हमारी कोई कंडीशन मैच हो रही थी नहीं, ये आर्ट्स से है नहीं, इसकी आईडी में 104 लिखा नहीं है, तो ये वाली लाइन स्किप हो गई। ठीक, चार्ली वाली। इसके बाद आए हम ये डेविड वाली लाइन पे, 104 वाली लाइन पे। अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे क्या हुआ, देखो फिर से पहला वाला ये पैटर्न चेक हुआ, ये बच्चा आर्ट्स का है, नहीं आर्ट्स का नहीं है, तो इसको तो हटा दो। अब इसके बाद दूसरा जो पैटर्न था वो हमारा 104 का था, ये चेक हुआ, अरे 104 है ये बच्चा, इसकी आईडी 104 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दो, इसका कॉलम नंबर 5 प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 5 प्रिंट हो गया, पास। इसीलिए हमारा इस लाइन पे पास लिखा है। अब देखो आखिरी वाली लाइन आई, आखिरी वाली लाइन पे क्या हुआ, पहला वाला पैटर्न चेक हुआ, ये बच्चा आर्ट्स का है, अरे हाँ आर्ट्स का है, तो यहाँ पे कौन सा कॉलम प्रिंट कराना, कॉलम नंबर 2, तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया, ईव लिख करके आ गया। तो ऑक हमारी कमांड क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराती है और उसके बाद पैटर्न्स मैच करती है। अब तुम्हें और भी एडवांस चीजें जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेना। और मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।